नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन 3 मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आप सभी दर्शकों की जीत, राष्ट्र नीति के मुहिम की जीत। राष्ट्र नीति के दबाव से झुकी उत्तराखंड की सरकार और अंकिता के हित में ले लिया इतना बड़ा फैसला। कौन है जीएस रावत और कैसे ये पुलकित को दिलाएंगे फांसी, और कैसे आप दर्शकों ने इस केस को एक नई धार दी है। और इसके बाद फर्स्ट क्लास जज साहिबा भावना पांडे की अदालत में 23 तारीख को क्या फैसला होने वाला है। तमाम मुद्दों पर आज के इस बेहद धारदार एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले हमेशा की तरह अपील किया कि राष्ट्र नीति उत्तराखंड अब अकेला चैनल है जो अंकिता भंडारी के मुद्दे को उठा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर अंकिता लिखें और लाइक जरूर करें वीडियो को। ये इसीलिए क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि लगातार अंकिता के केस को जनता के बीच लेकर के जाना है इस मुद्दे पर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे कि सभी दर्शकों की जीत। दोस्तों, अगर आपको याद है, हमारे चैनल पे आप जाइएगा, 3 दिन पहले और 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे अंकिता भंडारी, जो कि हमारा डेली एपिसोड आता है। उसमें हमने एक बात कही थी कि वीआईपी और पुलकित पर नार्को के बाद अगर नार्को टेस्ट में कुछ भी ऊटपटांग हुआ तो इन लोगों पे जो है कमजोर केस पड़ सकता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये केस मर्डर की जगह पे सदोष मानव वध, या इसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, सदोष मानव वध में कन्वर्ट करा दिया जाएगा और केवल 10 साल में पुलकित छूट सकता है। और इस केस में मैंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो तो, अगर कोई सशक्त वकील इस मामले पे आया सरकार की ओर से, अच्छी पैरवी ही, तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि अंकिता को जो है न्याय मिल सकेगा। और हमने सरकार से इस बात की अपील की थी। आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पे कोहराम मचाया था, तो उसी का परिणाम है ये, आप लोगों के समर्थन का परिणाम है, आप लोगों के सरकार पे लगातार बढ़ते दबाव का परिणाम है कि जेएस रावत साहब को नया डीसीजी नियुक्त कर दिया गया है। यानी अब अंकिता केस की पैरवी जेएस रावत साहब करेंगे, जो कि एक जाने माने जो है विधिक विशेषज्ञ हैं, शासन के बहुत तेज तर्रार वकीलों में से एक माने जाते हैं। और अंकिता केस को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय और उम्दा कदम मैं कहूँगा यहाँ पे उठाया है। भले ही ये दबाव में ही सरकार ने उठाया, ये जनता के दबाव में ही ये कदम उठाया है, ये बात सच है। राष्ट्र नीति के दबाव में ये कदम उठाया गया, राष्ट्र नीति के दर्शकों के दबाव में ये कदम उठाया गया, लेकिन दबाव में ही सही राह पे तो सरकार चली। और अगर दबाव से ही काम होता है तो हम लगातार सरकार के ऊपर इस मामले पे न्याय करने के लिए, अंकिता को इंसाफ देने के लिए दबाव बनाते रहेंगे। जिस दिन तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, उस दिन तक हम इस मामले की पैरवी करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि अगर हम इस मुद्दे को छोड़ देंगे तो अंदर ही अंदर इस मुद्दे पे क्या क्या हो जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। इसके बाद 23 तारीख को जब अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो 23 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। शायद तब तक नार्को टेस्ट की फाइनल डेट आ जाए या हो ही जाए नार्को टेस्ट, क्योंकि इस पर शासन कुछ भी कहने से बच रहा है। फिलहाल वो कोई अपडेट नहीं देना चाहते, लेकिन 23 तारीख के बाद ये बात भी तय मानी जा रही है कि अगली जब भी आप सुनवाई होगी, ये केस जो है सेशन कोर्ट को यानी सत्र न्यायालय को निश्चित तौर पर लगभग आप 99.99% इसे मान के चलिए कि सौंप दिया जाएगा। कोई 1-2 अगर इस मामले की सुनवाई में कुछ चीज़ें बच गई तभी 1-2 पेशियां और लगेंगी, अन्यथा ये केस सेशन कोर्ट को चला जाएगा और उसके बाद इस मामले का ट्रायल होना है। और मैंने आप लोगों को लगातार कहा है कि ट्रायल का एक अपडेट देखिए, आजकल भी बहुत इस मामले की हम अभी भी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। और जैसे ही ट्रायल होगा एक एक मुद्दा हम आप तक लेके आएंगे इस मामले की।
पूरी तहकीकात आप लेके आएंगे। और इस मामले पे देखिए अभी नार्को टेस्ट पे लगातार हम एक बात कह रहे हैं, हम सरकार से भी एक बात कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि देखो नार्को होना था, 3 लोगों का नार्को होना था, पुलकित का नार्को हो रहा है, इस बात का सबको संतोष है। लेकिन हम अभी ये मांग भी सरकार से कर रहे हैं कि सौरभ और अंकित, इन 2 बागड़ बिल्लों को क्यों सरकार छोड़ रही है? क्या इनके सीने में जो राज दफन है, जो राज इनके सीने में दफन है, वो राज कैसे बाहर आएंगे, वो राज बाहर कैसे आएंगे? ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आज गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बात कीजिए, क्योंकि हम लगातार एक बात कहते आए हैं कि लगातार इस अंकिता केस में एक एक छोटी से छोटी अपडेट को भी हम देखेंगे। और हम शुरू से कह रहे हैं कि भैया अंकिता के हत्यारे में वीआईपी का पता लगना बहुत जरूरी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सबसे धारदार, निष्पक्ष, कानूनी और तेज तर्रार विश्लेषण के लिए देखते रहिए राजनीति उत्तराखंड।